फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ ग्रेजुएटेड बॉब का डेमो, जिसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेंटर पार्ट से। उसके बाद हम नीचे की साइड नेक एरिया में 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे। देखिए, पहले मैं अपना सेंटर पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल रहा हूँ। इसको हमने ग्रेजुएटेड बॉब इसलिए कहा है क्योंकि इसमें हम सबसे पहले लेयर्स करना शुरू करते हैं। इसमें कोई हम लाइन डिफाइन नहीं करते हैं कि हमारे नीचे कोई बॉटम में हमने लाइन बनानी है, इसलिए हमने इसका नाम ग्रेजुएटेड बॉब रखा है। सीधा ग्रेजुएशन शुरू हो जाता है इसके अंदर डायरेक्ट। ये देखिए, तो सबसे पहले आपको सेक्शनिंग पे ध्यान देना है। अगर आपका सेक्शन क्लियर नहीं है तो इसका मतलब आपको हेयर कट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आप सेक्शनिंग पे ध्यान दें। दोनों साइड का सेक्शन एक जैसा निकलना चाहिए ताकि आपको काम करने में एक जैसा दिखे। जैसे आप लेयर्स काट रहे तो दोनों तरफ के लेयर्स नजर आए। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन करना मतलब लेयर्स करना। कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है नीचे, सीधा मैंने इसको ग्रेजुएट कर दिया है। देखिए, इस तरह से सीधा मैंने इसको लेयर्स में काट दिया है 45 डिग्री में, पूरे एंड तक। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन लिया, उसको पिछले सेक्शन से गाइडलाइन ली, उसको मैंने कोम करा अच्छी तरह से नाइसली और ग्रिप किया, और उसको मैंने दोबारा उस गाइडलाइन के साथ मिला के सीधा सीधा काट दिया है नीचे की तरफ 45 डिग्री का एंगल यूज करते हुए। यही सेम टेक्निक लास्ट पीस में। ये देखिए, काटे जाते हैं इसको हम प्रीवियस सेक्शन के ऊपर इस तरह से। ये हमारा ग्रेजुएटेड लुक आता है। इसके अंदर हम लाइन नहीं डिफाइन करते, नीचे नीचे से नेचुरल छोड़ते हैं, ग्रेजुएटेड छोड़ते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये हमारा दूसरी साइड का पहला सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन। ये हमने काटा है इसको अच्छी तरह से। इसके नीचे हमने कोई लाइन नहीं डिफाइन करी है, ग्रेजुएटेड छोड़ा है। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। जो हमारा नेचुरल लुक रखना है नीचे से, तो इसको हम अच्छी तरह से शेप कर लेंगे। जो छोटे छोटे टाइनी टाइनी हेयर्स जो नेक पर हैं उसको हम निकाल लेंगे सीजर ओवर कोम की टेक्निक से। जो टेक्निक अभी मैं यूज कर रहा हूँ इसको इंग्लिश में सीजर ओवर कोम कहते हैं। तो जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको मैं यही सभी बताना चाहता हूँ कि वो सीजर ओवर कोम इसी को कहते हैं, कोई बहुत बड़ी टेक्निक का नाम नहीं है। सीजर ओवर कोम। तो ये देखिए, नेक से मैंने सारे छोटे छोटे बाल, बड़े बड़े बाल जो भी थे एक्स्ट्रा, वो सारे रिमूव कर दिए। और नेक से मैंने इसको नेचुरल छोड़ दिया है, क्योंकि इनको हमेशा थोड़ा नेचुरल सा लुक चाहिए होता है पीछे, और ये आप छोड़ सकते हैं नेचुरल किसी को भी। इससे नेक का शेप लंबा दिखता है और हमारा लेयर्स बहुत उभर कर आता है। तो अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन के ऊपर। अगेन 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन अपने पुराने सेक्शन के ऊपर लेंगे इसको इस तरह से। दोनों साइड करेंगे सेक्शन को। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपका सेक्शन बहुत इक्वल टाइप, इवन टाइप, नीट, ये सब कुछ आपकी सेक्शन की क्वालिटी है। यही आपकी क्वालिटी देख सकते हो। जो प्रीवियस हेयर कट जो मैंने लास्ट टाइम इनका हेयर कट किया था, उसका लुक अभी आप देख पा रहे हो कि वो कैसा दिख रहा है। अब आपको दिखेगा नीचे की गाइडलाइन और ऊपर की गाइडलाइन दोनों एक साथ। देखिए, ये देखिए, जो गाइडलाइन नीचे जा रही है और ये बीच का बाल काट दिया, अब ये हमारा एक पीस कट गया। सेम टेक्निक दूसरी, हमने पिछले सेक्शन से गाइडलाइन लेनी है और ये वाले सेक्शन को उसके ऊपर लैप करना है। ये देखिए, और हम हल्का सा 45 डिग्री लेकर इसको उस सेक्शन के साथ काट देते हैं। फिर अगेन एक सेक्शन लेना है। आपको सेक्शन लेने में कंजूसी नहीं करनी है। आपको ये नहीं है कि 2 सेक्शन में यार सारा काट दो, नहीं। आराम से अपने फाइन सेक्शंस जितने बाल आप हैंडल कर सकते हैं एक बार में, और उतने लेके काटिए। और वैसे भी इस हेयर कट को करने के लिए आपको ज़्यादा सेक्शन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक बाल का जो लेयर है वो दूसरे बाल के प्लेस पर करा जाता है। मतलब जैसे अपने पहला सेक्शन काटा, अगला सेक्शन उस जगह पे आगे कटेगा। फिर जब दूसरा सेक्शन कटेगा तो वो पहले सेक्शन की जगह पे कटेगा, तीसरा कटेगा तो दूसरे सेक्शन की जगह पे आगे कटेगा। इस तरह से देख सकते हैं आप इसको। ये मेरे लेयर्स चल रहे हैं। ग्रेजुएटेड बॉब हो गया अब हमारा। ये ग्रेजुएशन मतलब होता है, ग्रेजुएशन और लेयर्स वन ऑफ द सेम थिंग। ग्रेजुएशन भी और लेयर्स भी एक ही बात है। कहीं ग्रेजुएशन कहते हैं, कभी लेयर्ड कहते हैं। तो अच्छा जो नाम है आजकल, जो आप अगर अच्छा नाम अपने हेड क्लाइंट्स को बताते तो इम्प्रेसिव रहता है वो बताना। तो उसे मैं इसलिए इस हेयर कट को मैं ग्रेजुएटेड बॉब कहता हूँ। तो ग्रेजुएशन का मतलब लेयर्स हो गया, आपको अब समझ में आ चुका है। ये टेक्निक को देख लीजिए मेरे, आप किस तरह से मैं काट रहा हूँ। अगर मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि ऊंचा नीचा आ रहा है या बाउंस एक जैसा दोनों साइड नहीं दिख रहा है, तो उसको दोबारा चेक करा है मैंने और उसके ऊपर दोबारा वर्क कर रहा हूँ। देखिए, आपका जो ये कैनवस है ना, मतलब आपका जो क्लाइंट है ये आपके सामने है। इसकी पिक्चर आपने एक ही बार बनानी है, इसके बाद ये चला जाएगा यहाँ से।
फिर ये आपके पास तभी आएगा जब आपका हेयर कट अच्छा होएगा। तो आप अपने कैनवस के ऊपर बहुत अच्छी तरह से पेंटिंग कीजिए, मतलब मेरा कहने का है कि आप अच्छा हेयर कट कीजिए, आप अपनी सैटिस्फैक्शन लाइए। क्लाइंट कभी-कभी सैटिस्फाइड हो जाता है, पर आपका सैटिस्फाइड होना ज़्यादा मस्ट है। जब आप अपने हेयर कट से ज़्यादा सैटिस्फाइड होते हैं, तो हेयर कट बे अच्छा होता है। तो इस सेक्शन में मैंने कान के ऊपर के बाल लिए और इसको प्रीवियस सेक्शन मतलब बैक वाले सेक्शन के ऊपर कोम्ब करके काटा है। अब मैं फ्रंट वाले ले रहा हूँ और उसमें से गाइडलाइन लूँगा जो पहले सेक्शन काटा। ये देखिए, ज़्यादा स्ट्रेट लाइन रखते हुए मैंने इसको काट दिया है। ये देखिए। अब हमने लेयर्स करने हैं इसके अंदर। लेयर्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लेयर्स करने के लिए बैक से गाइडलाइन लेंगे और फ्रंट से न्यू हेयर लेंगे और उसको रैप करेंगे। ये देखिए, मैंने बैक से गाइडलाइन ली और ये कान के ऊपर के बाल थोड़े से लिए। इसमें आपको दिखेगा थोड़े मेरे ये बाल काटे मैंने। फिर ये मैंने सेक्शन को कंप्लीट करा है और अब मैं नया सेक्शन लूंगा और अब पुराना, इन दोनों को मिलाऊंगा और जो एक्स्ट्रा बाल होगा पीछे पुल करने के बाद उसको मैं काटूंगा इस तरह से। अब मैं लूंगा अगला सेक्शन, थोड़े बाल नए और थोड़े पुराने दोनों को लिया और इसको पीछे पुल किया और इसको भी स्ट्रेट फिंगर रखते हुए काटा है इस तरह से। तो ये टेक्निक है जो आपको एवरी टाइम फॉलो करनी होती है बॉब करने के लिए, लेयर्ड बॉब करने के लिए, ग्रेजुएटेड बॉब करने के लिए, इन्वर्टेड बॉब करने के लिए, सब के लिए आपको यही लेयर्स टेक्निक यूज करनी होती है। क्योंकि इससे क्या होता है कि हम अपना फ्रंट का बाल जो है लंबा मेंटेन कर पाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी शेप आई है बालों की। अब ये दूसरी साइड के सेक्शन को देखिए। पहले पुराने सेक्शन के ऊपर मैं इसको लेके जाके बेस की गाइडलाइन बना रहा हूँ। ये देखिए, बेस की गाइडलाइन बनाना मस्ट है सबसे पहले। उसके बाद हमने फ्रंट के जो दूसरा सेक्शन है उसको इस सेक्शन के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये सेक्शन लिया और अगला सेक्शन दोनों को एक साथ कोम किया है शोल्डर की तरफ पुल करते हुए और इसको मैंने स्ट्रेट फिंगर के साथ एक लाइन में काट दिया है। तो ये टेक्निक है इसको काटने की। अब लेयर्स कैसे कर रहे हैं कि पिछले सेक्शन से और न्यू सेक्शन को एक साथ पुल किया बैक साइड में और दोनों के जो एक्स्ट्रा बाल बीच में निकल के आया उसको हमने काट दिया लेयर्स में। अगेन पुराना बाल और नया बाल दोबारा से लिया, दोबारा बैक कोम करा, पीछे की साइड खींचा है। एंगल आपको चल रहा है 45 डिग्री ही चल रहा है एंगल। तो इसको पीछे करके हम इसको 45 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं और इसको भी काट दिया है। एक फाइनल पीस को लिया हमने, इसको भी पीछे पुल करा और इसको भी एक्स्ट्रा बाल इसमें से निकाल के इसको भी हमने काट दिया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड के मेरे शेप आ चुकी है बालों की। अब इसमें क्या करना है कि हमने सेंटर के बालों को काटना है। तो हमने सेंटर के बालों को जब काटना है तो हमने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं मंत्र मारने, सिर्फ सेंटर का बॉक्स सेक्शन उठाना है और दोनों साइडों के बाल एज गाइडलाइन लेनी है और उसको पीछे पुल करना है 45 डिग्री पर। थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे सेंटर पीस में, तो इसलिए थोड़ा सा लिफ्ट रखा है, पर 45 डिग्री ही एंगल है इसका। इसको लिया और हमने काट के निकाल दिया। सेम चीज़ हम करेंगे अगले सेक्शन में। सेम यही अगला सेक्शन निकालेंगे इसमें से। ये देखिए, ये सेक्शन लिया हमने, ये हमने अगला सेक्शन लिया, इसको पुल करा, पिछले सेक्शन के ऊपर कोम करा है और नीचे से गाइडलाइन निकालेंगे इसकी, जो सेक्शन हमने पहले काटा था। इसको ले जाएंगे पीछे कोम करेंगे 45 डिग्री का एंगल यूज करते हुए। आप इसको सिर्फ देख के भी लर्न कर सकते हैं कि मैं कहाँ ले जाके इसको काटता हूँ, तो आपको यही आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपको 45 डिग्री सर्च करने में लगता है कि थोड़ी टेंशन है, तो आप इस तरह से एंगल ले सकते हैं बालों को पीछे जाके काट। मैं अपने एक वीडियो में जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, सब मैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर काम करता हूँ, उन्हीं का वीडियो बनाता हूँ। कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें मैं करता कुछ और हूँ और बताता आप लोगों को कुछ और हूँ। बिल्कुल जो मैं करता हूँ मैं वही बताता हूँ। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेंटर काटने के बाद साइड से चेक कर रहा हूँ कभी कोई लंबा बाल तो नहीं निकल रहा। तो ये चेक करने के बाद अगर निकल रहा होता है तो उसको निकाल दीजिए। आपको मैंने बताया कि ये कैनवस जो है ये आपका है, आपका ही इसमें अच्छे से कट ड्राइंग करनी है। तो जितनी अच्छी आपकी ड्राइंग होगी उतना कस्टमर आपके पास हमेशा रिपीट होता रहेगा। ऐसी दूसरी साइड का भी हम पहले लाइन चेक करेंगे, जो एक्स्ट्रा बाल है वो निकाल दीजिए इस तरह से और इसके लेयर्स को भी चेक कर लेंगे उठाकर हम सेक्शन में। ये लेयर्स चेक करने का टेक्निक है कि हमने सेंटर का लेयर्स किस तरह से चेक करना है। जो एक्स्ट्रा बाल है वो निकालिए और अच्छी तरह से उसको काट दीजिए। ये देखिए। तो गाइस फ्रेंड्स, ये मेरा हेयर कट अब यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका अब एक क्विक ब्लो ड्राई करेंगे। पहले इससे पहले हम फ्रंट के बाल चेक कर लेते हैं, अपनी लाइन को चेक कर लेते हैं, ताकि हमारे मन के अंदर कोई डाउट ना रहे कि हमारे हेयर कट में कोई कमी रह गई। तो इस तरह से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और अपने हेयर कट को परफेक्ट बना सकते हैं। इनको फ्रंट के बाल छोटे चाहिए थे, तो इनका मैंने बाद में बाल थोड़ा सा छोटा करा लिया इन्होंने मुझसे। तो इसके साथ ये मेरा हेयर कट अभी कंप्लीट होता है। अब हम इसको लेके चलते हैं आपको इसके ब्लो ड्राई के ऊपर। ये देखिए,
क्या शेप आया है। मैं इसकी लाइन को पीछे एक बारी और देखूंगा अपनी नज़र से। अगर मुझे लगेगा तो मैं काटूंगा और नहीं लगेगा तो नहीं काटूंगा। तो ये आपको मैंने ये बात इसलिए बोली ताकि आप इसको हमेशा चेक कर सकते हैं। स्किन वाले बालों को मैं काट रहा हूँ जो कि इनको नेचुरल लुक देने के काम आ रहा है। गाइस फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। अगर आपको की कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट के लिए जो भी आपका कमेंट आएगा उस पे एक आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। मेरे वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अपने मेरे चैनल के अंदर बहुत सारे लाइव सेशन में हाइलाइटिंग की टेक्निक है, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे हेयर कट्स हैं इसके अंदर कम से, तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कम से कम मैंने जो मैं खुद करता हूँ, कम से कम आपको वो सारी चीज़ देखने को लिए मिलेंगी। तो आप देख पा रहे हैं, इनके बाल काफ़ी वाइट हो चुके हैं, पर ये मेरे पास बहुत साल से क्लाइंट है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैं इनके बाल लास्ट 10-12 साल से इनका हेयर कट मैं ही कर रहा हूँ और ये रेगुलर आ रहे हैं मेरे पास। बस अब हेयर स्टाइल पहले कुछ और होता था, अब कुछ और होने लगा है। तो आप देखिए कि हमने आगे वाले बालों को और पीछे वाले बालों को किस किस तरह से उठा के ब्रश कराया है। इस वीडियो को पीछे आगे पीछे करके देख सकते हैं आप, जब आपको देखने का जो आप देखना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा हेयर कट कंप्लीट होके तैयार हो गया है। आई होप आपको मेरा हेयर कट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।